हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2023। इसमें भ्रष्टाचारी देशों की रैंकिंग जारी की जाती है, यानी किस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टता है और किस देश में भ्रष्टता ना के बराबर है, उन देशों की रैंकिंग तैयार की जाती है। आज के इस वीडियो में हम इन देशों के साथ ही भारत की भी रैंकिंग के बारे में जानेंगे। उसे कौन सी रैंक हासिल हुई है 2023 में, 2022 में क्या रैंक थी और क्या स्कोर हासिल हुआ है इस वर्ष। इसके साथ ही ये रिपोर्ट किस आधार पर तैयार की जाती है, इस भी टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो ज्वलंत मुद्दा होता है किसी भी देश के लिए, वो होता है भ्रष्टाचार का मुद्दा। अब भ्रष्टाचार के मामले में भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो वो पिछले साल के मुकाबले और खराब हो गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में भारत का जो ओवरऑल स्कोर था 39 था, जो इस साल यानी कि 2023 में बढ़कर 40 हो गया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2023 में कुल 180 देशों में से भारत को 93 रैंक हासिल हुई है, यानी कि 93 रैंक हासिल हुई है भारत को। 2022 की अगर बात करें तो उसे हासिल हुई थी रैंक 85, यानी कि 8 स्थान और नीचे गिर गया है। ऊपर उठा नहीं माना जाएगा, नीचे गिरा हुआ माना जाएगा, क्योंकि जितनी आपकी रैंक बढ़ेगी यानी 93, 97, 98 होगी तो स्थिति आपकी खराब मानी जाएगी। वहीं पर अगर रैंक आपकी गिरती हुई जाएगी तो आपकी स्थिति को अच्छा माना जाएगा, यानी भ्रष्टाचार कम है। जैसे बांग्लादेश की स्थिति जो है वो 143 से आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें और स्थिति खराब है। तो ये आपको समझ में आ गया कि 85 से 93 पहुंच गया है भारत। अब हम बात करते हैं ये रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है। देखिए, इस बार इस इंडेक्स में टोटल 180 देशों को शामिल किया गया है और इसमें 0 से लेके 100 का स्कोर रखा जाता है, जिसमें 0 जिन्हें स्कोर मिलता है उनमें करप्शन कम होता है और जिनको 100 स्कोर मिलता है उनको हाईली करप्ट माना जाता है। 2023 का जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि सीपीआई था, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इस ओर संकेत करता है। 2023 की रिपोर्ट संकेत करती है कि दुनिया भर में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट में यानी जितने 180 देश लिए गए हैं उनमें से 2/3 देशों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है, यानी कि वैश्विक स्तर पर जो पूरा भ्रष्टाचार हर देश में व्याप्त है। एक जो एवरेज स्कोर की अगर हम बात करें 100 में तो 43 चल रहा है, यानी कि लगभग सभी देश 43 के आसपास हैं, यानी सभी देशों में भ्रष्टाचार व्याप्त है और इसमें कोई सुधार भी नहीं आ रहा है अभी तक। और सबसे जो न्यूनतम स्कोर है उसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। इसमें यह बताया गया है कि जो भ्रष्टाचार है वो किसी न किसी भी तौर पर हर देश में व्याप्त है, चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक क्षेत्र हो या फिर हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार किसी न किसी रूप में व्याप्त है। इसमें भारत की रैंकिंग आपको पता चल गई 93, स्कोर पता चल गया 40। अब हम आते हैं कि ये इसके पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है भारत की। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और चीन, इनकी भी स्थिति इस रिपोर्ट में बताई गई है। पाकिस्तान की जो स्थिति है वो है 133वीं, जो कि खराब स्थिति है, बहुत खराब है, और श्रीलंका की स्थिति है 115वीं। तो इन दोनों देशों में जो भ्रष्टाचार की स्थिति का इतना खराब होने का कारण बताया जा रहा है कि ये दोनों ही देश कर्ज के बोझ तले और राजनीतिक अस्थिरता से दबे हुए हैं, क्योंकि इन दोनों ही देशों में राजनीतिक अस्थिरता भी चल रही है और जो लोन इतना ज्यादा हो गया है जिनको ये चुका नहीं पा रहे हैं, वो भी एक कारण है इसमें बताया गया है। हालांकि दोनों देशों में मजबूत न्यायिक निगरानी प्रणाली को दुरुस्त करने की बात कही जाती है, हालांकि होता नहीं है ऐसा, इसलिए इनको बहुत ज्यादा खराब स्थिति नहीं मिली हुई है। एक और पड़ोसी देश है पाकिस्तान श्रीलंका के बाद बांग्लादेश। बांग्लादेश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, उसको रैंकिंग मिली है 149, यानी कि वहां पर जो एक भूखमरी की स्थिति है उसको लेकर करप्शन ज्यादा है और आर्थिक विकास वहां पर नहीं है, जीवन शैली में कोई सुधार नहीं हो रहा है, इस कारण से उसे 149वीं रैंक हासिल हुई है। अब बात करते हैं पड़ोसी देश चीन की, जो कि महत्वपूर्ण देश है एशिया का।
76वीं रैंक हासिल हुई है चीन को इसलिए इतनी सुधार वाली रैंकिंग हासिल हुई है क्योंकि जो सार्वजनिक जो भ्रष्टाचार है उसमें जो अधिकारियों की संलिप्तता थी उनको दंडित करने का कार्य चीन की गवर्नमेंट ने किया है। एक ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई थी जिसमें बड़े बड़े अधिकारियों को निलंबित किया गया, जेल भेजा गया, रिकवरी की गई। तो इस वजह से इनकी स्थिति इतनी सुधरी है, ये 76वीं रैंक पर आ गए हैं। अब हम बात करते हैं कि ये इतना भ्रष्टाचार बढ़ क्यों रहा है। सबसे ज्यादा और सबसे कम जो भ्रष्टाचारी देश हैं उनकी हम बात आगे करेंगे। ये भ्रष्टाचार बढ़ क्यों रहा है, इसके बढ़ने का कारण ये जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं वो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, राजनेता जो होते हैं अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं घूस लेते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। तो इस वजह से भी ये भ्रष्टाचार हर देश में बढ़ता जा रहा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 2024 में एक चुनाव भी होने वाले हैं, तो भी ये रिपोर्ट बहुत कुछ मायने रख सकती है। 2024 में कई देशों में चुनाव होने हैं, जिसमें आपको पता होगा कि भारत में भी लोकसभा चुनाव होने हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान में, इंडोनेशिया, बांग्लादेश में चुनाव हो गए, सोलोमन में और दक्षिण कोरिया, ताइवान में भी चुनाव होने वाले हैं। इसलिए ये रिपोर्ट इन देशों में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर फर्क जरूर डालेगी। अब हम बात करते हैं सबसे जो कम भ्रष्ट देश हैं उनकी। सबसे जो कम भ्रष्ट देश है वो है डेनमार्क, जो रैंकिंग में नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर है फिनलैंड, तीसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड, चौथे नंबर पर है नॉर्वे और 5वें नंबर पर है सिंगापुर। अब हम बात कर लेते हैं सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों की, यानी जहां पर भ्रष्टाचार की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। पहले स्थान पर है सोमालिया, यानी कि रैंकिंग में सबसे नीचे है, 180वें नंबर की अगर हम बात करें तो वहां पर है ये, और सोमालिया हो गया। उसके बाद यानी उसके ऊपर है 179 नंबर पर वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद है सीरिया के बाद है साउथ सुडान। इस तरीके से ये रैंकिंग आगे बढ़ती जा रही है। तो आपको भारत की रैंकिंग पता चल गई, पड़ोसी देशों की जो स्थिति है भ्रष्टाचार को लेके वो पता चला, और सबसे कम और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किस देश में है ये आपको पता चला। ये रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।